आप गए खाने लग गए, आपको स्वाद नहीं लगेगा। क्योंकि भूख ना देखे फीका भात, नींद ना देखे टूटी खाट। अब भूख को तो हमने खा खा कर खो दिया है खा खा कर हमने अपनी भूख को खत्म कर दिया है। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ डालते रहे। एक रमणा महर्षि हुए, बहुत बड़े, बोलते बहुत कम थे। उन्होंने बताया, क्या बताया, ये जो आमाशय से जिह्वा से बात करता, हमारा पेट जो है जिह्वा से बात करता है, हे जीभ तेरा 2 मिनट का काम मेरे 2 घंटे का है। कौन कह रहा है? पेट कह रहा है। पेट किससे कह रहा है? हंसो, हंसना चाहिए ना, खुराक खाओ, हंसी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। यहाँ बोझिल नहीं होना है, हम आपके ही हैं, आपके परिवार के हैं, कोई अलग नहीं है, है ना। आपको अधिकार है, कुछ भी पूछें, दिन भर मैं आपके साथ हूँ, हर समय आपकी वफादार समय सर्वेंट हूँ, जो आप चाहें सो पूछें और अपने जीवन शैली को सुधारें, मेरे आने को सफल बनाएं। तब तो मैं दोबारा भी आऊँगी, नहीं तो क्यों आऊँगी, है ना। कनेक्शन में रहेंगे हम आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। जो हम बोल रहे हैं, जो हम नहीं भी बोलेंगे ना, वो आपको हम अपने चैनल के थ्रू देंगे। हमारे पास हमारा चैनल है स्पीकिंग नेचर का, उस पर हमने हर बातें बताई हैं, 2 मिनट में, 15 मिनट में, वो आपको हम बाद में दे देंगे, ठीक है। तो सलाद में भी कुछ नहीं मिलाना है, इसमें भी नहीं मिलाना है। जब हम ऐसे अपनी आदतों को सुधारने लग जाएंगे तो आप खुद बहुत कहेंगे, अरे मैं तो ठीक हो गया, बड़ा हल्कापन लग रहा है, ओहो एकदम फरिश्ता बन गया हूँ, बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। तो बीमारी की 3 स्टेजेस बताई, छोटे से पौधे को बड़ा हमने कैसे किया, और बताया 2 बातें और मुख्य बताई कि एक इसके मोटे सिद्धांत हैं, भूख लगने पर खाएंगे, आराम से खाएंगे, बैठकर खाएंगे, भागा दौड़ी में नहीं खाएंगे, जल्दीबाजी में नहीं खाएंगे, खाना खा के थोड़ा आराम करेंगे, वो खाना जिसमें रोटी चावल होता है वो खाना। अगर आपने फ्रूट खा लिया है तो आप जा सकते हैं, फ्रूट खा लिया, जूस खा लिया, पी लिया, आप दौड़ सकते हैं, क्योंकि उसको पचाने में हमारी शक्ति बहुत कम लगती है, क्योंकि भगवान की रसोई का है। और 3 प्रकार की रसोई, अभी आपने एक रसोई के बारे में थोड़ा सा जाना। दूसरी रसोई हमने बताई इंसान की रसोई। हमको भगवान की रसोई से हर दिन भगवान का साथ लेना है, प्रभु अर्पण करके हमको भोजन लेना, मैं भी लेती हूँ, प्रभु अर्पण करके हमें भोजन लेना है भगवान की रसोई से। तो वो तो दुख हरता है, सारे रोगों को हर लेगा। अगर आप रोगी भी हैं, करुणामयी है वो। दूसरी इंसान की रसोई में 9 बजे से पहले आप अपना आहार न लें। जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो स्कूल भेजना है, बनाना है, बात दूसरी है, लेकिन जो कर सकते हैं वो 9 बजे से पहले अन्न नहीं लेना है। 9 बजे के पहले अन्न की बात छोड़ो, आपको इंसान की रसोई का कुछ भी नहीं लेना है। अच्छा। भुना टुना पका पकाया, कई लोग कुछ भून भान के रख लेते हैं, हम खा लेंगे, भले इंसान की रसोई, बड़े चालाक लोग हैं। अगर हम कह देते हैं रसोई में नहीं घुसना, वो पहले ही दिन बना के रख लेते हैं और खा लेते हैं। हमने तो रात को बनाया था, सुबह नहीं घुसे थे हम 9 बजे तक। तो बताएं, ऐसे भी नहीं करना है। नाश्ता वगैरह। अच्छा, क्यों नहीं करना है? किसी के तो दिमाग में अभी नहीं आया, उसमें पोहा है, चूड़ा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जो आप ब्रेड है, बिल्कुल भी नहीं। ये इंसान की रसोई के सामान हैं, ये संपूर्ण नहीं है, कुदरती पूरे नहीं हैं। क्यों नहीं लेना है 9 बजे से पहले ऐसा आहार? 9 बज जाए, 10 बज जाए, क्योंकि हमारा जो सलाइवा मुँह से निकलता ना, लार, वो 9 बजे तक एसिडिक रहती है। शरीर में अगर एसिड बढ़ जाता है तो हमारे दर्दें शुरू होती हैं। किन्हीं को यहाँ दर्द है, किसी को यहाँ। शरीर तो एक ही है, नाली तो एक ही है। आपके घरों में हमने देखा, पर उसमें जहाँ जहाँ आपने कूड़ा डाला है ना, वहाँ वहाँ पानी रुका हुआ है। आपकी नाली में भी जब ये चीज़ घुस जाती है, रुकावट कर देती है, तब आपको भारीपन लगता है, ब्लड प्रेशर चढ़ता है, ब्लड शुगर बनता है, खून साफ नहीं रहता। इसलिए डॉक्टर कहता खून टेस्ट कराओ। तो सलाइवा एसिडिक रहता है 9 बजे तक। क्यों रहता है? अच्छा देखो, खाल थोड़ी निकालनी पड़ेगी ना भाई, क्यों रहता है? सलाइवा इसलिए एसिडिक रहता है क्योंकि हमारे इस शरीर की, जैसे अभी हमने आपको 3 बातें बताई हैं, 2 तो बता दी, एक और क्लियर करके फिर हम आपको इसके ऊपर आते हैं। तीसरी है शैतान की रसोई। शैतान की रसोई हम भी नहीं लेते, पैकेट बंद। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ दुकानदार भी बैठे होंगे, माफ़ करेंगे, लेकिन वो कुछ अच्छी चीज़ों का प्रमोट करें। मेरा यही कहना है कि अगर वो वैसी ऐसी पैकेट बंद, डिब्बा बंद हैं, बोतल बंद चीज़ों को ज़्यादा बेच रहे हैं और ज़्यादा बिक्री हो रही, कुरकुरे पुरकुरे ये सब, यही तो हमें डिब्बा बोतल और ये सब बना रहा है, टिन बना रहा है। किसी का शरीर भी एक जैसा नहीं है, सब ऐसे हो रहे हैं। तो वो उनको हम लोग कहते हैं शैतान की रसोई।
जिसके अंदर कोई मिनरल नहीं, कोई विटामिन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो 3 तरीके की बात समझ में आ गई। हाँ। अब ये हमें बताना था कि सुबह सलाइवा एसिडिक रहता है तो क्यों रहता है ना। शरीर एक व्यवस्था के अनुसार, जैसे ये आश्रम है तो इसमें एक व्यवस्थापक भी है और एक व्यवस्था है, उन नियमों पे चलना ही पड़ता है। आपको कहा जाएगा चप्पल वहाँ उतारो, ये यहाँ करो, उसी तरह शरीर की एक व्यवस्था है, उस अनुसार हमारा शरीर चलता है। आज इसकी नॉलेज कोई सत्संग में भी नहीं कोई बताता है। इवन उसमें साइकिल है, साइकिल समझते हैं, चक्कर है, चक्र, सुरक्षा चक्र है शरीर का। 8-8 घंटे का साइकिल है। 24 घंटे होते हैं ना, 8-8-8। आज आप लोग ज्ञानी आत्मा बन रहे हैं, अभी ज्ञान सुन रहे हैं, है ना। बीच बीच में हम थोड़ा प्रैक्टिकल जोड़ रहे हैं, लेकिन ये सब ज्ञान की बातें हैं। तो उसमें 8-8 घंटे का साइकिल है। अब सलाइवा जो एसिडिक रहता है